हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिशन के बारे में जिसमें इंडिया पहले नंबर पर आने की कोशिश तो कर रहा था पर कभी बन नहीं पाया। पर उसने फिर भी अपनी हार नहीं मानी और उसने 2022 में अपना ये मिशन साकार करने का सपना देखा है और इसको पूरा करने की तैयारी भी कर रहे हैं। चलो चलते हैं इस गंगायान के मिशन के बारे में जानने के लिए। तो ये गंगायान है क्या? ये एक स्पेस मिशन है जिसमें ह्यूमंस भी जाएंगे स्पेस में और ये इसरो द्वारा चलाया गया है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और 2022 तक इसको कंप्लीट करने की आशंका है। तो इंडिया क्या पहला देश है जो ऐसा कर रहा है? नहीं, ये चौथा देश है। सबसे पहले भेजी थी रशिया ने 1956 में, फिर यूएसए ने 1959 में और आखिर में चाइना ने 1992 में अपनी फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट भेजी थी। और इंडिया अपने इस मिशन को 2022 तक साकार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मिशन है क्या? गंगायान एक इंडियन क्रू ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। मतलब ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें ह्यूमन जाएंगे और वो 7 डेज के लिए जाएंगे 2022 तक। और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात कही जा रही है जिसमें एक विमेन भी होंगी। और ये स्पेस क्राफ्ट किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? वो इसरो के द्वारा ही डेवलप किया जाएगा। ये सारा कुछ इंडिजिनियसली हो रहा है, मतलब मेड इन इंडिया हो रहा है। और इससे जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर बनने का सपना भी साकार हो रहा है। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है 2 चीजों का बना होगा, एक तो सर्विस मॉड्यूल और दूसरा है क्रू मॉड्यूल। और इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर हम बोलते हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल। और ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा जो कि सारा के सारा इसरो के द्वारा डेवलप किया जाएगा, उसी के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और सारा कुछ इसरो ही करेगा। और क्या इसरो और देशों की भी मदद ले रहा है? तो जी हाँ, फ्रांस और रशिया दोनों इसकी मदद कर रहे हैं। और रशिया ने तो अपनी मदद करनी शुरू भी कर दी है ट्रेनिंग देने के साथ। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कहां पर जाएगा? ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा जो कि अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर है। और इस प्रोग्राम की अराउंड 10,000 करोड़ इनकी इतनी कॉस्ट आएगी और इससे कम भी थोड़ी सी आ सकती है। आगे हम बात करेंगे कि ये लॉन्च व्हीकल होगा कौन सा। तो ये होगा GSLV Mk3। देखिए, हम जानते हैं कि गंगायान की न्यूज अभी थोड़े पिछले साल ही आई है, पर इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। जैसे कि 2014 में इस लॉन्च व्हीकल को तैयार किया गया, इसकी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ली गई, टेस्ट की गई, जो कि सक्सेसफुल थी। और 2017 में इसकी पहली फ्लाइट को ले जाया गया और इसने इंडिया की जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है उसको स्पेस में ऑर्बिट में प्लेस किया था, जिसका नाम था GSAT-19। और ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि गंगायान यूज करेगा। और जो GSLV Mk3 है इसको 4000 टन कैरी करने के लिए तैयार किया गया है, जो कि GTO में होता है। पर अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में इसे भेजना है तो ये 10 टन तक अपना पेलोड ले सकता है। तो ये है क्या? ये जो लॉन्चर है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज करेगा ताकि वो इतना ह्यूज अमाउंट थ्रस्ट ले सके कि वो उसको चलने में आसानी हो सके। तो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आएगी, वो बढ़ेगी कि हमारा इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। ये हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स मिले हुए हैं, इसमें बहुत सारी एकेडमीज, इंडस्ट्री मिली हुई है। और इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी क्योंकि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल पार्ट हैं वो बनने शुरू होंगे। इससे हमारा यूथ इंस्पायर होगा कि हमें ऐसे ही स्पेस मिशंस आगे करने चाहिए, वो अपना साथ देंगे अपनी नॉलेज के साथ। और डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के, ह्यूमंस वहाँ पर कैसे रहें। मानते हैं कि अभी हमारा इंडिया ट्रेनिंग के लिए अच्छा नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है, वो दूसरे देशों की मदद ले रहे हैं। पर अगर इन्होंने ये स्टार्ट किया है तो ट्रेनिंग भी इन्होंने शुरू कर देनी है थोड़ी देर में। और इसके बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी अच्छे होंगे, इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे रशिया हमें ट्रेनिंग दे रहा है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। और इसके लिए पहले तो बात कि एस्ट्रोनॉट्स को चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, उनको क्या दिक्कतें आएंगी जब वो स्पेस में जाएंगे। सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो चेंज होगा और उनकी बॉडी को अडेप्ट करने में वो टाइम लगेगा।
ग्रेविटी के साथ उनकी जो हैंड और आई और हेड और आई की जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब अपने दिमाग के साथ अपने हाथ को हिलाना और आई की विजुअलिटी में उनको प्रॉपर नजर ना आना, ये सभी उनको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और उनको ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कोई फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में होती हैं कि अपनी जो पुरानी बोन है वो उसका रिमूवल होना और नई बोन वहां पर बननी शुरू होनी, और इसमें मिसमैच हो सकता है नई बोन बन जाए पर पिछली मूव ना हो। ऐसी दिक्कतें एस्ट्रोनॉट्स को आ सकती हैं। तो उनको क्या करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होगी, प्रॉपर डाइट लेनी होगी। अगर वो ये नहीं लेते तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगी और उनको विजन मतलब देखने की दिक्कत आएगी स्पेस में। और जब वो स्पेस में चलेंगे तो उनको वो रेडिएशन जो होती है, अर्थ पर तो हमें रेडिएशन बहुत कम देखने को मिलती है, पर अगर वो स्पेस में चलेंगे तो उनको अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन फेस करनी पड़ेगी। और उसके साथ उनको काफी सारे बीमारी भी हो सकती है, जैसे उनको कैंसर हो सकता है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, और उनको काफी सारी और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ सकती हैं। और बिना प्रेशर के जो ह्यूमन का ब्लड है वो भी हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, जो उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ट्रेनिंग के बाद भी उनमें कुछ बिहेवियरल इशू आते हैं, मतलब जैसे हम आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हम इतने गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें थकावट होती है, हमें नींद नहीं आती। तो ये सब बिहेवियरल इशू जो है एस्ट्रोनॉट्स में देखने को मिलते हैं जब वो स्पेस से वापस आते हैं। अब चैलेंजेस एस्ट्रोनॉट के तो हो गए, इंडिया के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बार करने जा रहा है। तो इंडिया के पास सबसे पहले तो यही चैलेंज है कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तभी वो रशिया से हेल्प मांग रहा है। उन्होंने रशिया ने हेल्प की भी है। जो इंडिया है उसके पास फुल प्रूफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी भी नहीं है स्पेस मिशन, मैंड मिशन के लिए, मतलब इंसान को स्पेस में भेजने के लिए। उनके पास एक तो PSLV है, एक GLV है, GSLV, ये दोनों इंडियन स्पेस क्राफ्ट हैं, पर अभी भी मैन रेटेड के लिए इसको पूरी तरह अच्छा नहीं माना जा सकता, मतलब कि ये जीरो फेलियर इनका अभी तक नहीं है। ये जो इसरो है इसने इंडिया का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है नेवी के फंक्शन में डालने की वजह से भी उन्होंने कोशिश तो की थी, पर वो कंप्लीटली नहीं कर पाए। और ये जो लॉन्च व्हीकल है, क्रू मॉडल है, री एंट्री टेक्नोलॉजी है, क्रू एस्केप सिस्टम है, ये सभी अब मॉनिटरी में है, अभी ट्रैकिंग में, मतलब अभी तक ये फाइनल नहीं हुए हैं, अभी भी इनमें डेवलपमेंट्स बाकी हैं। और ये जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा स्पेस क्राफ्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर में, ये भी ह्यूमन मिशन के लिए अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और गंगायान अगर आ भी गया मिशन तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहली तो टेक्नोलॉजी, हमारी जो एक्सपेरिमेंट्स है माइक्रो ग्रेविटी में, कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रो ग्रेविटी होती है कि ग्रेविटी का इतना कम हो जाना कि ह्यूमंस अपने आप को बहुत वेटलेस फील करते हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं। और इसी कॉस्मिक रेडिएशन, इन दोनों की ये जो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट होंगे वो आगे उभर के आएंगे। तो काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो इसमें बेनिफिट करेंगी, जैसे कि टेलीमेडिसिन होगी, काफ़ी सारी इसमें स्पेस रिसर्च में जो यूज़ होती हैं। सेकंड है हेल्थ, मैंड मिशन के लिए हमें ये तो पता चल जाता है कि जो ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है अभी एडवांसमेंट में हमें इसको ज़रूरत है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एस्ट्रोनॉट्स को होती है उसकी प्रॉब्लम को सही करने के लिए माइक्रोग्रेविटी में उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको फिटनेस मैकेनिज्म, ये सभी हेल्थ में इंक्लूड है। और ईज ऑफ लिविंग, मतलब वो कितनी आसानी से लोग रह रहे हैं, कितनी उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे अगर ये स्पेस मिशन हो जाते हैं तो कितनी मदद होती है, एग्रीकल्चर में मदद होती है, रेलवेज में मदद होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद होती है, रोड्स में मदद होती है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में मदद होती है। इतनी सारी चीज़ें वो सभी स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो इससे क्या होगा, अगर ह्यूमन मैन्ड मिशन जो स्पेस में होने लगेंगे इंडिया में, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट भी लगेंगे और इक्विपमेंट को बनाने के लिए दिमाग भी लगेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अगर दिमाग लगेगा तो उनको बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो इससे इंडस्ट्री भी आएगी, इंडस्ट्री आगे एम्प्लॉयमेंट करेगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 15,000 जॉब हैं जो कि गंगायान मिशन के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जनरेट की गई हैं। फोर्थ आखिरी बात है कि नेशन के लिए प्राइड की बात है कि वो पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन
कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रशिया, यूएस और चाइना ही थी जिन्होंने ये चीज़ की थी। और अब बात करते हैं हम इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के बारे में, जो कि रशिया करवा रहा है। रशिया इंडिया की मदद कर रहा है, और उन्होंने ये देखो एक ट्विटर पर ये ट्वीट भी किया है। इंडिया का जो स्पेस सूट है उस पर इंडिया का लोगो लगा हुआ है। उन्होंने ये ट्वीट किया है और वो ट्रेन कर रहे हैं। ये एक अग्रीमेंट हुआ है जो कि 27 जून को साइन हुआ था 2019 में। ग्लैक्वोमोस ये एक कंपनी है वहाँ की जो कि इनको ट्रेनिंग दे रही है, और इसरो के विचकार ये जो ट्रेनिंग है वो 10 फरवरी को शुरू हुई थी, पर कोविड-19 आने के कारण ये ट्रेनिंग रुक गई थी। पर 12 मई को इस ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर दिया गया था। इस ट्रेनिंग में चुने कौन गए हैं, वो है 4 इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट को चुना गया है इस ट्रेनिंग के लिए। ये जो जीसीटी स्पेशलिस्ट है, ये पहले उनको थ्योरेटिकल क्लासेस दे रहे हैं कि कैसे एस्ट्रोग्रेशन करनी है, कैसे मेन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करना है, और उनको सबसे बड़ी बात रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये क्या करेंगे, ये इंडिया में वापस आएंगे और वहां पर ये मॉड्यूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी लेंगे। और ये जो सर्विस मॉड्यूल है इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है, क्रू वाला मॉड्यूल है, उस सभी को ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग लेंगे, और उसके साथ में अराउंड उसके कैसे काम करना है वो सभी चीजें सीखेंगे। उसके बाद करते हैं व्योममित्रा की। ये एक ह्यूमन नहीं कह सकते इसको, ह्यूमनाइड, हाफ ह्यूमनाइड है, मतलब आधी ह्यूमन और आधा कंप्यूटर। ये गंगा मिशन में यूज होगा, और ये पहला रोबोट होगा जो कि 2 अनमैन्ड मिशन में दिसंबर में जाएगा। पहले तो ये दिसंबर में जाने की बात हो रही थी, पर अभी कोविड-19 के कारण इसको डिले कर दिया गया है। पर 2022 जो उनका टारगेट रखा हुआ है उसके भी ये पहले कर पाएंगे। इसरो ने इसको हाफ ह्यूमनाइड रोबोट बताया है, इसका नाम रखा है व्योममित्रा। एक ये एक्सपेरिमेंट होगा गंगायान मिशन में। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब उन्होंने एक सेमिनार किया था बेंगलुरु में। उस सेमिनार का नाम था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन प्रेजेंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में। आगे बात करते हैं कि ये क्या होगा इसमें। ये मानते हैं कि ये अभी नेशनल प्रेस्टीज नहीं रहा कि अपने ह्यूमंस को वहां पर स्पेस में भेजना, पर ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को इसमें बहुत सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि मैन को वहां पर भेजेगा। तो ये देखने की बात होगी कि इसमें कितनी टेक्निकल नॉलेज जो है इसरो गेन करता है और इसमें आगे कैसे सक्सेसफुल होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।